नमस्कार दोस्तों, क्लैरिटी ऑफ लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे ही हमारे पास हमारी मंथली सैलरी आती है, वो कब और कहाँ खर्च हो जाती है इसका पता ही नहीं लगता। यूटिलिटी बिल्स, बच्चों की पढ़ाई की फीस, ईएमआई, शॉपिंग एक्सपेंडिचर लाइक रोटी कपड़ा मकान, इन सभी में हमारे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं एंड एंड ऑफ द डे हम पाते हैं कि हमारी पॉकेट खाली हो गई। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम सरल व सिंपल शब्दों में 7 ऐसे रूल्स पर बात करेंगे। यदि आप उन रूल को फॉलो करते हो तो आप एक अच्छी अमाउंट में पैसे की बचत कर पाओगे। देखो, सबसे पहले तो इस बात को समझो कि आपकी जो सैलरी है वो मोर और लेस फिक्स रहेगी, क्योंकि जिस दर से आपकी सैलरी में ग्रोथ होती है उसी दर से महंगाई भी बढ़ती जा रही है। तो हम प्रैक्टिकली सोचें तो हमारी सैलरी फिक्स रहेगी। जब तक आपके पास कोई पैसिव इनकम ऑफ सोर्स नहीं आ जाता, कोई अन्य आय का स्रोत जनरेट नहीं कर लेते, तब तक आपकी सैलरी फिक्स रहेगी। तो हमें वर्क किस पे करना पड़ेगा? हमें काम करना पड़ेगा हमारे एक्सपेंडिचर पर। हमें हमारे एक्सपेंडिचर को मैनेज करना पड़ेगा, तभी हम एक स्पेसिफिक अमाउंट में हम बचत कर पाएंगे एंड उस बचत को इन्वेस्टमेंट करके हम हमारी लाइफ में पैसे को, वेल्थ को इन्हांस कर पाएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। रूल फर्स्ट, टाइम एंड एक्सपेंडिचर में कनेक्शन। 2011 में आई इन टाइम मूवी में पैसे को टाइम के साथ रिप्लेस किया गया है, जो कि रियलिटी है। बिकॉज पैसा पैसा नहीं होता, वो हमारे टाइम एंड एफर्ट की वैल्यू है। इसलिए जब भी आप कोई बड़ी चीज़ परचेज करने जा रहे हो तो आप ये जरूर सोचो कि आप उस चीज़ को खरीदने के लिए आप अपने जीवन का कितना हिस्सा देने जा रहे हो। मान लो आपके महीने की तनख्वाह है 50,000 रुपये है, आप 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदना चाहते हो, तो आप जरूर कैलकुलेट करें कि उस 10 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए आपके जीवन का कितना महीना या कितने साल जाएंगे। एक मोटा आइडिया लगाएं तो आपके 2 साल लगभग उस गाड़ी को खरीदने में जाएंगे, और 2 नहीं है, वो आपके 4 साल जाएंगे। क्योंकि यदि आपकी 50,000 रुपये सैलरी है तो कम से कम 25,000 रुपये आपके सर्वाइवलशिप में, यानी आपके जो घर के खर्चे हैं, रोटी कपड़ा मकान है, उनमें आपका पैसा खर्च होगा। तो आपके पास 25,000 रुपये महीने की हम औसतन एवरेज लगाएं तो लगभग 4 साल में, प्लस में आधा साल आप लगाओ उसकी अनदर फॉर्मेलिटी के लिए टैक्स में जाएगा। तो यदि आप 10 लाख रुपए की गाड़ी परचेज कर रहे हो तो उसके लिए आपको लगभग 4.5 साल तक कमाना पड़ेगा, दूसरे के लिए काम करना पड़ेगा, अपना टाइम और अपना एफर्ट बेचना पड़ेगा। इस प्रकार से ये कैलकुलेशन आप हर एक बड़े खर्चे में करें, क्योंकि वो पैसा नहीं है, वो आपकी टाइम, एनर्जी, एफर्ट की वैल्यू है। मान लो आपने कोई फ़ोन परचेज करना है, आपके पास 3 ऑप्शन है, 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए का। तो आपने कैलकुलेट करना है कि यदि मैं 25,000 रुपये का फ़ोन परचेज करूंगा तो मेरे कितने दिन जाएंगे, कितने महीने जाएंगे। यदि मैं 1 लाख रुपए का फ़ोन परचेज करने जा रहा हूं या जा रही हूं तो मेरे कितने दिन, कितने महीने लगेंगे या कितने साल लगेंगे। तो इसी प्रकार से जब भी आप कोई बड़ा खर्चा करने जा रहे हो तो आपने कैलकुलेट करना है कि उस पर्टिकुलर चीज़ को खरीदने के लिए मेरे जीवन का कितना हिस्सा जाएगा। फिर आप सही से डिसीजन ले, आप एक बढ़िया डिसीजन ले पाओगे, बिकॉज आपको क्लियर हो गया कि इस चीज़ के लिए मैंने मेरा कितना समय दिया है, कितने एफर्ट दिए हैं। रूल सेकंड, बड़े खर्चों को आप इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखें। जिस प्रकार हम पैसे की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चेक करते हैं, उसी प्रकार से जब हम कोई बड़ा खर्चा करते हैं तो हमें उसका ROI यानी वो पर्टिकुलर चीज़ आपके जीवन में कितनी वैल्यू ऐड कर रही है। क्योंकि एक्सपेंडिचर का ROI क्या होता है कि वो चीज़ आपके जीवन में क्या वैल्यू ऐड कर रही है। तो आपने ये चीज़ जरूर चेक करनी है। मान लो आप इंटरटेनमेंट के लिए 50,000 रुपये का टीवी खरीदने जा रहे हो, वहीं दूसरा आप कोई ऐसा कोर्स परचेज करने जा रहे हो जिसके माध्यम से आपको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, पेरेंटिंग, इन्वेस्टमेंट, इमोशन को समझना आदि से रिलेटेड नॉलेज मिलेगी, प्लस में आपका इंटरटेनमेंट होगा। तो यहाँ आपने वाइजली चूज करना है। 50,000 रुपये का आप टीवी खरीदने जा रहे हो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए, जो कि आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हो, आप अपनी फैमिली के साथ टुगेदर होकर वो इंटरटेनमेंट कर सकते हो। वहीं दूसरी ओर जो आप 50,000 रुपये कोई कोर्स परचेज करने में लगा रहे हो, उसकी आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप आदि सभी चीज़ों में इंप्रूवमेंट मिलेगी, आपको इन्वेस्टमेंट की नॉलेज मिलेगी, उससे आप कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो, आप काउंसलिंग का काम स्टार्ट कर सकते हो, जो आपने कोर्स परचेज किया है उसके नोट्स बनाकर आप सेल कर सकते हो, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पर आप उसकी नॉलेज दे सकते हो। तो आपने यहाँ वाइजली चूज़ करना है कि मैं
मैंने कौन से ऑप्शन पर जाना है, बिकॉज वो आपका पैसा है, वो इन्वेस्टमेंट किया है, वो आपके जीवन में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है, आपने उस चीज़ को पकड़ना है, उस पॉइंट पर जाना है। रूल थर्ड, कॉस्ट पर यूनिट या पर यूज। जब भी आप कोई चीज़ परचेज करने जा रहे हो तो आपने उसकी कॉस्ट पर यूनिट या कॉस्ट पर यूज जरूर चेक करना है। मान लो आप एक महिला हो, कोई पार्टी फंक्शन शादी के लिए आप कोई ड्रेस खरीदने जाते हो, आपका बजट है वो 10,000 रुपये है, अंडर 10,000 में आपकी ड्रेस आ जानी चाहिए, बट मार्केट में आपको 25,000 रुपये की ड्रेस पसंद आ जाती है। अब आपने वहाँ इमीडिएटली वो 25,000 रुपये की ड्रेस परचेज नहीं करनी है, वहाँ आपने कॉस्ट पर यूज़ यानी आप उस ड्रेस को हार्डली से 3 या 4 टाइम वियर करोगे। मतलब एक लमसम आइडिया लगाएं तो आप एक टाइम यूज़ करोगे तो उसकी वैल्यू 6 से 8,000 रुपये है। यदि आप एक टाइम उस ड्रेस को यूज़ करने के लिए 6 से 8,000 रुपये पे कर सकती हो, प्लस में यदि आप एक और वैसी ड्रेस परचेज कर लेते हो तब भी आपका मंथली बजट है वो प्रभावित नहीं होता है, तो वो आप ड्रेस फ्रीली चूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आपने जो बजट बनाया है यानी 10,000 रुपये के अंडर आप कोई ड्रेस परचेज करें, मान लो आप कोई फ्रिज, कूलर, एसी, रेफ्रिजरेटर आदि चीज़ों को परचेज करने जा रहे हो जिनकी कॉस्ट पर यूनिट बहुत कम होती है, क्योंकि इन चीज़ों को हम डेली यूज़ करते हैं, तो आपने इन चीज़ों में कंजूसी नहीं करनी है, आपने ये बढ़िया क्वालिटी की चीज़ें परचेज करनी है। रूल फोर्थ, इमोशनल खालीपन शॉपिंग। जब भी आप अपने जीवन में अकेलापन फील करते हो, खालीपन फील करते हो, तो आपका ध्यान या तो खाने की तरफ जाता है या आपका ध्यान शॉपिंग करने की तरफ जाता है, बिकॉज इट इज़ ए टेम्परेरी सॉल्यूशन। आप शॉपिंग करके या इमोशनली ईटिंग करके उस चीज़ को, अपने खालीपन को, अकेलेपन को फील करना चाहते हो, जो कि एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, नॉट परमानेंट। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ जानना है कि आपके जीवन में खालीपन क्यों आया है, आपने रूट कॉज एनालिसिस करना है। पावर ऑफ हैबिट बुक के ऑथर चार्ल्स डुहिंग लिखते हैं कि हमारी जो आदत होती है वो एक स्ट्रक्चरल प्रोसेस है, यानी वो एक हैबिट का लूप है जो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला ट्रिगर पॉइंट, मतलब आपका इमोशन, आपके जीवन में खालीपन है, अकेलापन है। दूसरा रूटीन, आपने रूटीन बना लिया कि मैं यदि शॉपिंग करूँगा तो मेरा ये खालीपन दूर हो जाएगा। तीसरा आता है रिवार्ड, जब आप शॉपिंग करते हो तो आपको खुशी मिलती है, वो आपके खालीपन को कुछ एक टाइम के लिए फिल कर देती है, तो वो आपका रिवार्ड है। अब आपको क्या करना होगा, आपको आपका रूटीन चेंज करना होगा, बिकॉज आपने रूटीन है वो गलत बना रखा है। उस रूटीन को चेंज करने के लिए आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं। आप कोई कोर्स परचेज कर सकते हो, आपके पास टाइम है, क्योंकि शॉपिंग में भी तो टाइम लग रहा है, उस टाइम में आप कोई बच्चों का एक ग्रुप सिलेक्ट करके उन्हें कोई स्किल सिखा सकते हो, उन्हें इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, उन्हें ट्यूशन करवा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। बिकॉज जब बच्चों की इमोशन के साथ हम टच होते हैं ना, तो एक अलग ही फीलिंग होती है। आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करना, आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी सब दूर हो जाएंगे। आप कोई भी वृद्धा आश्रम में, अनाथालय में, कहीं भी जाकर अपने उस खालीपन है, बच्चों के साथ एसोसिएट होकर, वृद्ध लोगों के साथ, जनों के साथ एसोसिएट होकर उस खालीपन को फील कर सकते हो। वो आपको परमानेंट सॉल्यूशन देगा, नॉट टेम्परेरी। रूल फिफ्थ, नीड एंड वांट। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि नीड क्या होती है और वांट्स क्या होते हैं। नीड जो आपकी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती है, यानी रोटी, कपड़ा, मकान, कन्वेंस का खर्चा, यूटिलिटी बिल्स, बच्चों की पढ़ाई की फीस आदि, ये है आपकी नीड्स। इनके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। दूसरी आती है वांट्स, यानी आपकी इच्छाएं, जो आप चाहते हो, जो आपको चाहिए, बट उनके बिना आपका जीवन है वो अच्छे से व्यतीत हो सकता है। मेन इन द कार सिंड्रोम थ्योरी के अकॉर्डिंग अक्सर एक बड़ी गाड़ी में बैठने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि लोग मुझे देखेंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे, बट ये उसका भ्रम है, क्योंकि लोग उसकी बड़ी गाड़ी को देखते हैं, उस गाड़ी की सुंदरता की प्रशंसा करते हैं, न कि उस बैठे गए इंसान की प्रशंसा करते हैं। तो आपने जब भी बॉन्ड्स पर जा रहे हो तो आपने दिखावे के लिए ये चीज़ें परचेज नहीं करनी है। आपने संपूर्ण रूप से अपनी जो इच्छाएँ हैं उनको दबाना नहीं है, बिकॉज यदि आप अपनी हर एक इच्छा को दबा रहे हो तो वो आपकी लाइफ में आगे स्ट्रेस, मिजरी, तनाव आदि का कारण बन सकती है। तो आपने अपनी कुछ एक इच्छाओं को पूरा भी करना है। रूल 6, आपने ग्रुप में शॉपिंग करने को अवॉइड करना है। यदि आप मैरिड हो तो आपने अपने पति या पत्नी के साथ शॉपिंग के लिए जाना है। यदि आप अनमैरिड हो तो आपने अपनी क्लोज फ्रेंड, जो आपकी आर्थिक स्थिति को जानता है और आप उसकी स्थिति को जानते हो, आपने उसी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने जाना है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम ग्रुपिंग में शॉपिंग करने के लिए
चले जाते हैं। अब आपकी आर्थिक स्थिति थी वो ये है, आपका बजट था वो इतना था, उनका जो आपके फ्रेंड है उनका बजट ये है, अब वो इस लेवल की चीज़ें परचेज करते हैं। अब आपने क्या किया, अपनी आर्थिक स्थिति छुपाने के लिए शर्मा शर्मी के चक्रों में आप भी इसी लेवल पर आ गए। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए आपकी लाइफ में स्ट्रेस आ गया, बिकॉज मनी का स्ट्रेस। आपका बजट ये था, आपने इस बजट तक पहुँच गए। तो इस स्ट्रेस से आपने बचना है तो आप या तो सिंगल शॉपिंग करने के लिए जाए या आप अपनी उसी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने के लिए जाए जो आपकी आर्थिक स्थिति को समझता हो। रूल सेंस, आपने लगभग 90% लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि जैसे ही हमारे पास पैसा आता है, पैसा हमारे हाथ से लग जाता है, हमारे हाथ में पैसा रुकता ही नहीं है। तो आज इस समस्या का समाधान हम मनोवैज्ञानिक तरीके से करेंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी यदि आप अपने ऊपर कोई कंडीशन लगा देते हो तो मजबूरन आपको उस काम को करना पड़ता है। उसी प्रकार से पैसे के मामले में यदि आप बचत नहीं कर पा रहे हो तो आप रियल एस्टेट में कोई भी एसेट परचेज कर लो, उसके ऊपर आप लोन लो। लोन आप अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग लो और लोन की जो किस्त है वो कम से कम आपकी तनख्वाह की 10% महीना जानी चाहिए। अब क्या होगा कि आपको मजबूरन 10% वो हिस्सा है वो आपको आपकी EMI या जो लोन की किस्त है वो चुकाने के लिए देना पड़ेगा। इसके दो बेनिफिट है। पहला कि आपकी जो फिजूल खर्ची थी 10% रोक लग गई, आपके पास जो 90% पैसा रहा आप उसी में अपना एक्सपेंडिचर है उसे मैनेज करोगे। दूसरा, जो आपका एसेट बना है वो इन फ्यूचर आपकी वेल्थ में ग्रोथ करेगा, आपको पीस ऑफ माइंड देगा। तो ये थी हमारी वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।